हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके ऑप्शन हैं ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी समतल दर्पण द्वारा, डी अवतल लेंस द्वारा। इसका राइट आंसर है बी अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके ऑप्शन हैं ए उल्टा आभासी बड़ा, बी उल्टा वास्तविक बड़ा, सी सीधा आभासी बड़ा, डी उल्टा वास्तविक छोटा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी उल्टा वास्तविक बड़ा। यानी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यदि वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। इसके ऑप्शन हैं ए दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, बी दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर, सी दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, डी दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच। इसका राइट आंसर है डी दर्पण के ध्रुव पी तथा उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में। यहाँ प्रतिबिंब रख दें तो हमारा आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समदर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। इसके ऑप्शन हैं ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर है बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। राइट आंसर है बी अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च सर्चलाइट वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं। इनके ऑप्शन हैं ए परावर्तक के ध्रुव और फोकस के बीच, बी परावर्तक के फोकस के बहुत निकट, सी परावर्तक के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, डी परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। इसका जो राइट आंसर है बी परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। यानी कि जो बल्ब लगाए जाते हैं टॉर्च सर्चलाइट और वाहनों में वो परावर्तक के फोकस के बहुत निकट लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में नहीं बनता लेकिन उत्तल दर्पण में बनता है। इसके ऑप्शन हैं वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, बी वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, सी आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, डी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा वो वस्तु से बड़ा बनता है, वो दर्पण के पीछे। तो इसका जो राइट आंसर है डी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। ये वाला प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण नहीं बनाएगा, बाकी सभी प्रतिबिंबों को उत्तल दर्पण बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके ऑप्शन हैं ए आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, बी
आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, सी आभासी सीधा और वस्तु के बराबर, डी वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो इसका राइट आंसर है बी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है बी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी हमेशा शून्य या डी हमेशा कोई इकाई के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। इसके ऑप्शन हैं ए जब वस्तु अनंत पर हो, बी जब वस्तु फोकस पर हो, सी जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, डी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो इसका राइट आंसर है डी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है वस्तु के समान। अगला क्वेश्चन है एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण नहीं बनाता। इसके ऑप्शन हैं ए आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, बी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, सी आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, डी उपर्युक्त सभी। तो अवतल दर्पण जो नहीं बनाता वो है आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता, यानी आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है किंतु आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण नहीं बनाता। ये वाला जो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब है यह उत्तल दर्पण में बनता है जो वह हमेशा बनाता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ए वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस पर, सी मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच, डी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। इसका राइट आंसर है बी मुख्य फोकस पर। यदि अनंत पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके ऑप्शन हैं ए वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस पर, सी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, डी मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके ऑप्शन हैं वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस पर, सी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, डी मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके ऑप्शन हैं वक्रता केंद्र पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, डी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच।
इसका राइट आंसर है बी अनंत पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसके ऑप्शन हैं ए दर्पण के आगे, बी दर्पण के पीछे, सी दर्पण वक्रता केंद्र पर, डी अनंत पर। तो इसका राइट आंसर है बी दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की ऊंचाई और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ली जाती है, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी इकाई, डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और जो वस्तु की ऊंचाई है वह धनात्मक ली जाती है। तो राइट आंसर बी धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब है ए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान आकार का है, बी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, सी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, डी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से हमें उसकी प्रकृति का पता चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है डी वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन धनात्मक है तो बनने वाले प्रतिबिंब क्या होगा? तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? ए आभासी तथा सीधा, बी वास्तविक तथा उल्टा, सी वस्तु से छोटा, डी वस्तु के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है ए आभासी और सीधा। यदि आवर्धन धनात्मक होता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी तथा सीधा होता है, और यदि ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर ए है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन का मान 1 के बराबर यानी m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब का आकार होगा ए वस्तु के बराबर, बी वस्तु से छोटा, सी वस्तु से बड़ा, डी कोई नहीं। यदि आवर्धन m बराबर 1 है तो जो इसका राइट आंसर है, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के बराबर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर है ए वस्तु के बराबर। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन का मान 1 से कम है यानी m लेस देन 1 यानी m का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब का आकार होगा ए वस्तु के बराबर, बी वस्तु से छोटा, सी वस्तु से बड़ा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वस्तु से छोटा। क्यों? क्योंकि m का मान यानी आवर्धन 1 से कम है। यदि आवर्धन 1 से कम होता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु से छोटा, यदि m बराबर 1 होता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है, और यदि m का मान 1 से अधिक होता है जो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होता है। यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन का मान 1 से अधिक है यानी m का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब का आकार होगा, इसके ऑप्शन हैं ए वस्तु से के बराबर,
वस्तु के बराबर, बी वस्तु से छोटा, सी वस्तु से बड़ा, डी उपर्युक्त सभी। तो m का मान यहाँ 1 से अधिक है, तो जो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है सी वस्तु से बड़ा, क्योंकि m का मान 1 से अधिक है। यदि m का मान 1 से कम होता तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में चालक द्वारा पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? इसके ऑप्शन हैं समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी या समतल या अवतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वह सबसे अधिक होता है, वह अधिक से अधिक बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों की हेडलाइट, अग्रदीप, सर्च लाइट, टॉर्च तथा रेलवे इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसके जो ऑप्शन हैं, ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी गोलीय दर्पण। यानी मोटर वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च के रेल इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही प्रयोग हम टॉर्च, सर्च लाइट, रेलवे इंजन और हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर सिकुड़ता है, इकट्ठा करता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस किस दर्पण में संभव होता है? संयुग्मी फोकस क्या होता है? संयुग्मी फोकस हम उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किसी दूसरे बिंदु पर बनता है, और संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में संभव होता है, उत्तल दर्पण में नहीं। तो इसके ऑप्शन हैं, ए केवल अवतल दर्पण में, बी केवल उत्तल दर्पण में, सी केवल समतल दर्पण में, या डी उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो ए केवल अवतल दर्पण में, संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पणों की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ए स्पर्श करके, बी प्रतिबिंब देखकर, सी उपर्युक्त ए व बी दोनों द्वारा, डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों द्वारा।